Hanji, good morning students. Once again, welcome back for your next class. In the last videos, we have discussed regarding the Planck quantum theory. उसके अंदर हमने topics पढ़े थे. That was black body radiation, photoelectric effect. So today in this video, we are going to deal with a new topic after Rutherford model of an atom, Bohr model of an atom. This topic is very important. हम ये बोल सकते हैं दिस इज एन एलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन या ये कह लीजिए दिस इज द एक्सप्लेनेशन विच द रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. ऐसी चीजें इस मॉडल में एक्सप्लेन की गई हैं विच रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. सो दिस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम. फर्स्ट पोस्टुलेट, atom has a center called nucleus. An atom has a center called nucleus. ये कुछ नया नहीं है. रदरफोर्ड ने भी अपने मॉडल में ये कहा था कि एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस. सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन revolve in fixed circular orbit having fixed electrons revolve in fixed circular orbits. ये कह लीजिए which have fixed energy and fixed velocity. very important. देखिए पहला पोस्टुलेट तो जनरल था जो कि हमें रदरफोर्ड ने भी कहा था कि एटम हैज अ सेंटर व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोला, क्या कंसीडर किया गया, न्यूक्लियस. सेकेंड थिंग क्या, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. क्या बोला था, रदरफोर्ड ने बोला था जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. लेकिन बोहर ने उसके अंदर थोड़ी सी इलेबोरेशन की. उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करते हैं बट दे आर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. क्या मतलब है इस बात का, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड रेडियस नहीं है. मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये भी एक रेडियस है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं. लेकिन बोहर मॉडल ऑफ एन एटम के अकॉर्डिंग उसने एक स्पेसिफिक बात कर दी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है, जिनकी वेलोसिटी फिक्स है. दैट मींस ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई सर्कुलर ऑर्बिट है तो वहां पे वो मूव करने लग जाएंगे. जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे विच इज हैविंग फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. एटम का एक सेंटर है जिसको न्यूक्लियस कहा गया है. दूसरा पोस्टुलेट क्या है, सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स. बोहर मॉडल ऑफ एन एटम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है. दैट मीन जैसे न्यूक्लियस है, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर सकता है. मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है. बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ भी, कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है. ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं था. बट बोहर ने ये चीज फिक्स कर दी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है और जिनकी वेलोसिटी फिक्स्ड है. ठीक है जी. इस चीज को इलेबोरेट करते हुए, इस चीज को स्ट्रेस देते हुए दैट orbit is fixed, everything is fixed, energy is fixed, velocity is fixed, बोहर ने एक कंडीशन दी, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्वांटाइजेशन
बोर ने एक कंडीशन दी, दैट इज क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? क्वांटाइजेशन मींस द जिसकी भी बात हो रही है दैट थिंग इज फिक्स्ड, दैट मींस दैट थिंग इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। जिस भी चीज की हम यहाँ पे बात करेंगे दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज फिक्स्ड, दैट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अब क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्या बात बोली? ये तो इस सेकंड पोस्टुलेट में ऑलरेडी बता चुका है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट for which the angular momentum को रिप्रेजेंट करते हैं L से, is an integral multiple of h by 2 pi. This thing is very 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 important. बोर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। दैट मींस ऐसा नहीं है किसी भी ऑर्बिट में हमें कहीं भी घूमते हुए मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं, कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स है वही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई से द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 90% मार्क्स दे विल सिट ऑन द फर्स्ट बेंच, ठीक है। Then I am saying the student who are scoring 80% marks, they will sit on the second bench. फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, सॉरी 1 मीटर का ले लेते हैं। उसके बाद मैंने बोला जो 70 के स्कोरर है दे विल सिट ऑन द थर्ड बेंच। अब इनमें डिस्टेंस ले लेते हैं 2 मीटर, तो दैट मीन जो 90% वाले हैं वो फर्स्ट बेंच में बैठेंगे, जो 80% स्कोरर्स है वो सेकंड बेंच पे, जो 70% स्कोरर्स है वो थर्ड बेंच पे। लेकिन बीच का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो बीच में जगह खाली है वहां पे कोई भी नहीं बैठ सकता। बेशक वहां पे बेंचेस पड़े हों लेकिन वहां पे कोई स्टूडेंट नहीं बैठ सकता। रीजन द क्लास टीचर हैज फिक्स्ड दिस थिंग कि जो फर्स्ट बेंचेस हैं वो 90 वाले, जो सेकंड बेंचेस है 80 वाले, थर्ड बेंचेस यहाँ पे बैठेंगे, सॉरी 70% स्कोरर थर्ड बेंच पे बैठेंगे। बीच में अगर कुछ और लगा भी दो तो या खाली स्पेस में बीच में कोई भी नहीं बैठेगा। दैट मींस electrons are fixed on their benches. Electrons are fixed in their particular circular orbits. और उसने ये बात बोली ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के लिए पर्टिकुलर टर्म यूज की गई है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स, जिन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, that means what they are having fixed orbital angular momentum। वो fixed orbital angular momentum हम कैलकुलेट के that is an integral multiple of h by 2 pi। वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है? h by 2 pi। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है h by 2 pi। मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है h by 2 pi। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका मोमेंटम है 2h by 2 pi। थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो दैट इज 3h by 2 pi। फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो L is equals to 4h by 2 pi। So this means that when electrons are moving in fixed circular orbits, अगर इलेक्ट्रॉन किसी fixed circular orbits में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स्ड है, वो क्वांटाइज्ड है, दैट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट एंड दैट एंगुलर मोमेंटम, दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर का मल्टीपल होगा
बीच में कभी भी कोई वैल्यू लाए नहीं करेगी। दैट मीन्स ऐसा कोई भी ऑर्बिट नहीं होगा जिसके एंगुलर मोमेंटम 3/2 h/2 पाई हो, 4/5 h/2 पाई हो। दैट मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यूज, डेसिमलेटेड वैल्यूज नहीं होगी। इट वुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल, या तो वो जो एक्चुअल एंगुलर मोमेंटम है दैट मीन्स h/2 पाई है, उसका ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, ट्वाइस हो गया तो 2h/2 पाई, थ्राइस हो गया तो 3h/2 पाई, 4 टाइम्स हो गया तो 4h/2 पाई, 5 टाइम्स हो गया तो 5h/2 पाई। तो दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल। वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। विच मीन्स कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज, so that means इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बोहर क्या बात हुई? जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट, किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्वांटाइज्ड, दैट इज क्वांटाइज्ड, दैट मींस दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज ऑलवेज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। वो हमेशा फिक्स होगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो दैट मीन्स L इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू NH/2 पाई। N यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीजर। N इज व्हाट? इंटीजर। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज द कांस्टेंट अगेन। चलिए जी, तो दैट मीन्स हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। हम कंसीडर कर सकते हैं L इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, वेयर N इज इक्वल्स टू द इंटीजर। देखिए एक चीज और, N आपका इंटीजर तो है, N इज इवन द शेल नंबर। L इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, जहां पे N आपका इंटीजर तो है बट N इज एक्चुअली व्हाट? शेल, या फिर हम शेल को क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिट। लाइक अगर N की वैल्यू 1 है तो आपका शेल हो गया K, M की वैल्यू 2 है L, M, N, जिस तरह से आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी हुआ है। तो दैट मीन्स N is an integer but it is a particular shell number। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है that you have to calculate the angular momentum for the let it be second shell, second shell के लिए, second orbit के लिए आपको angular momentum calculate करना है। तो L क्या हो जाएगा? NH/2 बाय, तो मैंने आपको बोला N क्या है? शेल भी है। शेल कौन से की बात हो रही है? ऑर्बिट कौन से की बात हो रही है? 2। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 2h/2 पाई। इन द सेम वे अगर आपके लिए आपसे थर्ड ऑर्बिट के बारे में पूछ ले कि थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो L इज इक्वल्स टू 3h/2 पाई। तो वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो दिस इज द क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ Bohr model and a model of an atom। Bohr model of an atom के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है, दैट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। वो एंगुलर मोमेंटम क्या है? दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। जिस चीज को हम किस तरीके से फॉर्मुलाइज कर सकते हैं? L is equals to NH/2 pi, where N is what? Integer, or it is actually be considered as the shell or orbit. I hope this condition is clear to you, but most of them you must be confused with the term angular momentum। ये angular momentum होता क्या है? देखिए angular momentum, first of all angular momentum is a vector quantity। एक कैसी क्वांटिटी है? it is a vector quantity। angular momentum that means momentum
एट अ पर्टिकुलर एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे मोमेंटम क्या है। देखिए हमने क्या बोला, हमने कंसीडर कर लिया एक इलेक्ट्रॉन है, हमने कंसीडर कर लिया एक इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी क्या है v, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है v, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अगेन वेलोसिटी इज v, velocity is v, but this electron is revolving in a particular with a particular radius, मतलब एक particular radius में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, let that radius be r, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, that let that radius be r, और इस इलेक्ट्रॉन का मास m। अब देखिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड मोमेंटम। आई होप आपने फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी किया है। एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यही कहते हैं द रेडियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंड मोमेंटम। वी नो दैट मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो दैट मींस L इज इक्वल्स टू m इंटू v, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखिए जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, L इज इक्वल्स टू mvr sin थीटा। आई होप ये चीज आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ी होगी, इन केस आपने नहीं पढ़ी, वी कांट गो इन सो मच डिटेल, क्योंकि वो फिर फिजिक्स में पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। आप ये चीज माइंड में, क्योंकि आपको ये कोई सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, ये चीज आपके लिए सिर्फ एक समझने के लिए, यू नीड टू क्रैम इट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इट वुड बी इक्वल्स टू mvr sin थीटा। आप देखिए इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिमूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस क्या है r, एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, एंगल इज 90 डिग्री, सो इट वुड बी इक्वल्स टू mvr sin 90 डिग्री। हाँ जी, sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 90 इज 1, दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू mvr। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं, L इज इक्वल्स टू mvr। देखिए अब आगे, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। जो हमने क्वांटाइजेशन कंडीशन की उसके अकॉर्डिंग L इज इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई, जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग L इज इक्वल्स टू mvr, जो पीछे हमने कैलकुलेट किया दैट इज L इज इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई, और अब क्या है L इज इक्वल्स टू mvr। सो दैट मीन्स हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं NH बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू mvr। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, एंड दिस इज द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। एनी पीपल नो दैट, where n is integer, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, शेल नंबर, h is Planck constant, pi is constant, m is mass of an electron, v is the velocity with which electron is moving, r is the radius in which the electron is revolving. So this is your first equation. ये आप इक्वेशन एक तरफ साइड में लिख के रख सकते हैं, it would help you out in the derivations. So these were the first 3 postulates of Bohr model of an atom. The next postulates we will discuss in the next video.